आज तेजस्वी यादव ने पूर्णिया रैली में कहा है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर आप इंडिया गठबंधन के साथ जाइए या फिर एनडीए गठबंधन के जाइए, लेकिन आप पप्पू यादव पे भरोसा मत करिए। क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया होने वाली है, इसमें आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि पप्पू यादव इसका क्या प्रत्युत्तर दिखाते हैं। जब शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार किया गया, फिर हमारे बगल में कटिहार में दरकिनार किया गया, राज्यसभा सांसद को, देवेंद्र यादव जी को, करुणा सिंह जी के परिवार और बच्चे को, ये 2 सीट की लड़ाई जब ये लड़ने लगे तो हम उस वक्त समझ गए थे कि बहुत लोग इसमें कुर्बानी देनी है। और जब पूर्णिया में मुझको एक बात समझ में नहीं आई, जब ये दोनों आदमी जन्म नहीं लिए थे विपक्ष के नेता के रूप में, लालू यादव जी को 83-84 में पप्पू यादव ने 1 वोट से विपक्ष का नेता बनाया था। वो दिन सदन में कितना हंगामा हुआ था, मैं तो कुछ नहीं था, रवि बाबू की यहाँ घटना घटी थी। सदन में पप्पू यादव के विरोध में पक्ष में क्या बातें हुई। 11 MLA के साथ हम मुख्यमंत्री बनाए, साथ में रहे, हमेशा रेस्पेक्ट दिए। अब मैं मानता हूँ 25 साल पहले वो जन्म तीसरा लिए, बहुत नेचुरल है कि ओबीसी जब कर्पूरी ठाकुर की राजनीति में अवसान हुआ, एक जननायक था और उनको तो हम ऋषि भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। तो उसके बाद कोई न कोई गैप था तो आना था, लालू जी आए, सभी लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री बनाया, सब लोगों की भूमिका थी। आज भी उनके प्रति हम स्पष्ट रूप से उनसे आग्रह किए कि देखिए भाई, हम कभी भी, आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा मधेपुरा पूर्णिया, आप मधेपुरा में 2 बार हार गए, तो हम चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए कि मधेपुरा में कैसे हार जाएंगे। तो उस रेस्पेक्ट को, मधेपुरा के मान सम्मान को बचाना। अब उसके बाद जब हम पूर्णिया आए तो आज तो अब ये लड़ाई पूर्णिया में पप्पू यादव की नहीं तो पूरे पूर्णिया के जनता के मान सम्मान के साथ जुड़ गए। इस तरीके से 42 MLA, लगभग MP राज्यसभा MP RJD के, 21 MLA लगभग आपको क्या कहते हैं JDU के MP, मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, सियासी का बनमनखी में सभा कर रहे हैं। आज 6 सभा हो गई विपक्ष के लोगों की, सभी जगह एक ही बात, पप्पू यादव को 19 घंटे में 19 मिनट में और 17 मिनट पप्पू यादव को गाली देना। भैया मेरा गुनाह तो कुछ था नहीं। मुझको लगता है कि कभी कभी महाभारत दोहरा जाता है। 5 पांडव ने 5 गौ मांगा था महाभारत में, हमने तो 1 शहर मांगा, और उसमें भी आप महाभारत के स्क्रिप्ट लिखते जा रहे हैं। आप जिस तरीके से, मुझको समझ में नहीं आता है कि जो परिस्थितियाँ दिख रही है उसमें आप जिस तरह से निजी हमले या निजी तरीके से आप लगातार पूर्णिया में सारी सीट को छोड़ के, मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों बहन चुनाव लड़ रही हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर हम लोग मिलके चलेंगे। तो आप हमेशा एक चीज़ों को, आखिर इतना बड़ा हमने कोई गलती तो कर नहीं दी कांग्रेस में जाकर के, या बिहार की जो राजनीति है सीमांचल कोसी में, उसमें हमने तो सच्चाई के साथ सीमांचल को कैसे बढ़ाया जाए, गरीबी सबसे ज़्यादा मेरे इलाके में, यहाँ के युवाओं की ज़िंदगी कैसे बदली जाए, यहाँ के किसानों की लाइफ कैसे बदले, इस पर हमारा काम रहता है। चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो, चाहे वो मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ तो सिर्फ सेवा मदद और जस्टिस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा तो मैं कोई चीज़ जीता नहीं हूँ, हमारे पास तो कुछ है नहीं, वो लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। और आज तो उन्होंने जो बात कही कि यदि आप इंडिया को नहीं वोट देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बीमा को नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। और ये उन्होंने स्पष्ट कहा, आप सुन लीजिएगा, यही सही है, यही सही है, यही सही है। भैया आप इसका संदेश क्या जाएगा, बगल के लोकसभा में क्या संदेश जाएगा? वहाँ तो ये लोग भजाएंगे, ये लोग बोलेंगे कि एनडीए को वोट देने के लिए उन्होंने कहा है, इसलिए आप लोग अब हमको वोट दीजिए। अभी तो जदयू वाले ने ट्वीट कर दिया थैंक्स, सभी लोग ट्वीट कर दिया थैंक्स तेजस्वी जी कि आपने हमें वोट देने के लिए कहा। तो अब आप हमको बताइए कि 1 सीट के लिए क्या आप पूरे बिहार और पूरे देश के, इसमें तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए था कांग्रेस को कि क्या आप, अब इनके, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो जनता जवाब देगी, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।
मैं अपने माँ, मैं अपनी खून, अपनी मिट्टी, जिसने हमको संस्कार दिया, जिसने लड़ना सिखाया, जिसने जज्बा दी। अरे भैया 2 सीट कोई छोड़ता है राजीव बाबू? कोई हिम्मत होगी मधेपुरा सुपौल छोड़ देने का? आज जिस युग में नरेंद्र मोदी जी हमेशा कई बात बोलते रहते हैं, ये लोग बोलते रहते हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, हमसे मैं जाति होने के चलते यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस जो ओबीसी लीडरशिप डेवलप हो जाता है या एक नई बात, उसमें कोई बात नहीं। हमने तो कहा था कि लालू जी के फेट में 15 साल सीएम थे तो उस वक्त तो फेट उनका था ना भाई, इनके फेट में डिप्टी सीएम है। अब कन्हैया जी से इनको क्या दुश्मन कि भाई आप बिहार ही नहीं आने दिए, और कांग्रेस के बिहार के नेताओं ने साजिश की कन्हैया जी के साथ। शहाबुद्दीन जी परिवार के साथ क्या था भाई? देवेंद्र जी के साथ क्या था? हाँ, राजवल्लभ यादव जी के साथ क्या था? मेरे साथ छोड़िए, मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। संस्कार और संस्कृति राजनीति में जिंदा रहनी चाहिए। संस्कार यदि खत्म हो जाएगी पॉलिटिकल, और संस्कृति खत्म हो जाएगा तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगा, जो नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग लगातार, इनको पता ही नहीं बीजेपी की बी टीम होता क्या है, इनको कुछ भी नहीं पता। जब मैं इनके साथ था तब बीजेपी की टीम नहीं थे, और जब हम मधेपुरा